ये घर के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका घर बड़ा मतलब जिस तरह गांव का स्टाइल होता है, गांव का अंदाज होता है। इवन आपका जो टीवी लाउंज है उसमें आपने कैसेट्स भी लगा रखी हैं, खिड़कियां भी बहुत पुराने जमाने की। वो इसलिए कि बेसिकली तो हम पहले लोग हैं, बेसिक तो नहीं भूलना चाहिए। तो इस वजह से मुझे ये अपने इलाके का कल्चर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि इसमें मियाँ वाली नज़र आए। तो अल्लाह का शुक्र है नज़र आता है। लाला जी, आमतौर पे जब इंसान के पास पैसा आता है, शोहरत आती है, बड़े शहर में जाते हैं, फिर बड़े मुल्कों में जाते हैं, जाने में हर्ज भी कोई नहीं है, लेकिन आपने अपना जो असल है, आपका जो मेन डेरा है, वो आपने इस खेल में रखा हुआ है और आपने अपना ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं लिया। जब आपका पासपोर्ट होने का टाइम पूरा हो रहा था, आपने उससे पहले ट्रैवल कर लिया कि मेरा वक्त ही पूरा ना हो। इसकी क्या वजह है? क्या हर्ज है किसी और मुल्क का पासपोर्ट लेने में या ऐसे मामला? नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत कोई मुल्क नज़र आएगा तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ की। पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क दुनिया में नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है, हमें कोई लीडर नहीं मिला अभी तक, वरना हमारा मुल्क बहुत आगे जा चुका होता। अल्लाह करेगा अब इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सियासत पे तो नहीं, मैं वैसे आपसे अगर खान साहब की बात पूछ लूं, आपकी उनसे कब से शनासाई, कब से मुलाकात, आपका जाती ताल्लुक? खान साहब से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, और बल्कि जब शौकत खानम शुरू किया तो खान साहब के साथ मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया और डोनेशन शो किए। तो तब से लेके फिर तो ज़्यादा गहरी हो गई। जब सफ़र इकट्ठा करता है आदमी, खाता इकट्ठा है, तो ताल्लुक़ ज़्यादा बढ़ता है। और फिर एक दूसरे के साथ सफ़र करते करते, वैसे तो एक ही फैमिली है जी बिल्कुल, एक ही इलाका है हमारा, तो उस वजह से भी एक ताल्लुक़ और रिश्ता है। और खान साहब में जो खूबियाँ हैं उन्होंने बहुत मुतासर किया। तो खान साहब के बहुत करीब रहने का वक्त मिला। अल्लाह उन्हें खैरियत से रखे, आमीन। आपने कोई मुलाकात की कोशिश की उनसे अभी जेल में? नहीं, अभी तो मैं थोड़े देर हुए हैं वापस आया हूँ। जी जी बिल्कुल, आप ज़्यादा अरसा बाहर ही रहे। मैं बाहर रहा। लाला जी, थोड़ा सा मोहब्बतों के बारे में बताइए। आपके दोस्त तो कहते हैं आपने बहुत मोहब्बतें की, आपकी पहले शादी नाकाम भी हुई, बल्कि 3 शादियां जरूरी नहीं शादी जहाँ हो वहाँ मोहब्बत। ये तो हमारे इसमें मुआशरे में तो मजबूरन करनी पड़ती। जब एक दफ़ा बंदा भटक जाए तो फिर तो इससे बिछड़ के कुछ तो हम तो मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला उसी दर के हो गए। तो पहली 3 शादियां आपकी नाकाम हुई, फिर चौथी शादी आपकी जो है वो बेहतरीन कामयाब रही। फिर उसके बाद ये, यानी अभी मौजूद तो आपकी 2 है ना, तो फिर उसके बाद ये आपने 5वीं शादी कब की थी और ये क्यों? मतलब बच्चे बड़े हो गए थे सारे, तो फिर ये क्या सिलसिला था, ये शादी कैसे हुई आपकी? वो 4 मुझे छोड़ गई थी तो क्या करता मैं, 5वीं न करता। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ हमारा वक्त नहीं गुजरता। मैंने कहा ठीक। तो बच्चे कहाँ पे रहते हैं आपके? बेटा मेरा अमेरिका में रहता है बड़ा, सावल। बेटी मेरी स्पेन में रहती है, लारेब। और छोटा बिलावल लंदन में रहता है। अच्छा, और जो छोटी फातिमा है वो ईसा खैल में है, ये सॉरी लाहौर में ही हमारे साथ ही अभी पढ़ रही है। मैट्रिक के बाद इंशाल्लाह जाएगी बाहर इंशाल्लाह। बच्चों को भी म्यूजिक का शौक है? सावल तो गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन ये भी सी का पता है उन्हें बेसिकली। मैंने सिखाया किसी को नहीं, लेकिन हालांकि मुझे तो आता ही नहीं, मैं सिखाऊंगा क्या? लाला जी आप लेकिन इतना बेहतरीन गाते हैं। वो लय और सुर में है, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होते हैं शोबे में, वो दोनों हैं उनमें। तो मैंने कहा पहले पढ़ लिख लो, उसके बाद जो जिस शोबे में काम करना चाहो करो। अच्छा, आपकी जो महरूमियत आपने देखी, आपने ये सोचा कि आप अपने बच्चों पे वो सख्ती नहीं करेंगे जिस फील्ड में जाना चाहिए? मेरी बेटी लारेब तो माशाल्लाह वो ऑस्कर अवार्ड जी जी, अमेरिका में उन्होंने वो बहुत सारी फिल्में की हैं फिल्मों में। बिल्कुल। तो छोटा बीबीसी के साथ काम करता है, सावल जो है वो आईटी के साथ काम करता है और म्यूजिक भी करता है साथ।